अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर जी बड़े अहम मौजू पर बात करनी है। एक तरफ तो खान की बहनें ये दावा कर रही हैं कि खान को ख़त्म करने का प्लान बना लिया गया है और इस हवाले से खान ने खुद भी अपनी बहन को बताया कि ये मुझे मार देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आज जो अडियाला में मुलाकात हुई उससे भी यही खबर निकल कर बाहर आई कि खान की आंख ठीक नहीं है। खान ये कह रहे हैं कि मेरी बहनों को पैगाम दें कि मेरे लिए आवाज उठाएं। तीसरी चीज ये निकली कि टेस्ट जो है, इवन उन टेस्टों की रिपोर्ट खान को भी नहीं दी गई। मामला मशकूक है, आंख ठीक नहीं है। जब ये सारी चीजें एक साइड पर इकट्ठी हो जाएं और दूसरी तरफ पूरी तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मोहसिन नकवी के तर्जमान बन जाएं, तो फिर उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो नहीं कहा जा सकता, बल्कि पाकिस्तान मोहसिन नकवी तहरीक के वो तर्जमान जरूर हो सकते हैं। तो दो सवाल है। एक, खान का इशू कितना सीरियस है, और दूसरे नंबर पे क्या पीटीआई खान का सौदा कर चुकी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। आज जितनी भी एक्टिविटीज हुई आपको रिपोर्ट की कि अडियाला में क्या सूरत हाल थी, कितना सख्त वहां पे कर्फ्यू था और वहां पे पहुंचने वाला कोई शख्स भी ऐसा नहीं था जो गिरफ्तार ना हुआ हो। दूसरे नंबर पे फिर उसके बाद जो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो दूर की बात, यानी सिर्फ यह खौफ था कि अलीमा खानम प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दे। यानी क्या ऐसा उन्होंने बताना था, क्या ऐसा डर था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दे। इवन जब बनी गाला भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई तो वहां पे भी पहले पुलिस जो है वो बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थी। खान का पैगाम तो आ गया और हुकूमत, नुसरत जावेद साहब अभी यही कह रहे थे कि अगर हुकूमत को ये लग रहा था कि वो खान से मुलाकात नहीं करवाएंगे, बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करवाएंगे, तो हो सकता है वो जो छुपाना चाहते हैं, जो भी उनकी उम्मीद है, वो ऐसा ना हो। लेकिन खान ने वही पैगाम दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये मेरी आंख जाया कर रहे हैं। स्टैब्लिश होगी ना चीजें। एक तो मशकूक मामला, पिम्स की रिपोर्ट मशकूक, आज के बाद मजीद मशकूक हो गई जब खान ने उस पर अदम एतमाद कर दिया, फैमिली ने अदम एतमाद कर दिया। थोड़ी देर के लिए एक बयानिया बनाया गया कि देखिए खान की बहनें इस इशू को रिजॉल्व ही नहीं करना चाहती। लेकिन हर जी शऊर ये जानता है कि अगर तो सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो फिर क्या मसला क्या है। आज बुशरा बीबी की फैमिली की भी तो मुलाकात करवा दी है ना, तो खान किसी डॉक्टर की, खान किसी अपने की मुलाकात करवा देते ताकि लोगों को तसल्ली हो जाती। नहीं करवाई गई ना। और डॉक्टर उज़मा का क्या आज बयान सामने आया है। डॉक्टर उज़मा ने कहा कि इमरान खान ने मुझे बताया है, इमरान खान ने मुझे कहा कि इन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया है, ये मुझे मार देंगे, इनके मुंह को खून लग चुका है। और डॉक्टर उज़मा ने कहा कि हमें नहीं पता इन्होंने जहर का टीका लगाया है या कुछ और लगाया है, क्योंकि खान कहते हैं इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया है और मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा। और खान ने आज बार बार कहा, जो बुशरा बीबी की फैमिली के जरिए पैगाम आया, कि मेरे जाती डॉक्टर्स को मुझसे मिलवाया जाए। तो लिहाजा यहां तक तो चीजें एस्टैब्लिश हो जाती हैं कि जो अलीमा खान कह रही हैं, जो अलीमा खान का मुतालबा है, खान की फैमिली का मुतालबा है, वो मुतालबा गलत नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो अचानक बताया जा रहा था कि सब अच्छा हो गया है, उस एक टीके ने इतना असर दिखाया है कि आंख का नूर वापस आ गया है, तो वो भी सारी फैब्रिकेटेड चीजें हैं, ये भी एस्टैब्लिश हो गया। जब ये एस्टैब्लिश हो गया तो फिर पीटीआई, खान की जमात, खान के रहनुमा, उनको क्या करना चाहिए। वो मोहसिन नकवी की तर्जमानी करने में लगे हुए हैं। अली अमीन गंडापुर का टास्क ये है या नीयत ये है या वो कर ये रहे हैं कि पूरी पीटीआई को डिवाइड कर दो, लड़वा दो, मैंने ये किया, फलाना ने ये नहीं किया, खान की बहनें गद्दार, पार्टी में फलाना गद्दार, फलाना दो नंबर, मैं फलाने को नहीं मानता, वो मुझे नहीं मानता, फलाना पार्टी में नहीं रहेगा। अली अमीन गंडापुर तो एक खास मिशन पर लगे हुए हैं ना, एक पूरा तमाशा, इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज। पीटीआई पीटीआई कहती है नहीं भाई,
इमन असद कैसा लेकर साहब, वो कहते हैं भाई जो हमें रिपोर्टें दिखाई गई है ना पीएमएस के डॉक्टर्स ने, हालांकि मशकूक रिपोर्ट है, आज जो खान की फैमिली ने कहा ये कैसी रिपोर्ट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि इलाज क्या है, तरीका क्या है, आगे इलाज क्या चलेगा, क्या मामला है, कुछ भी नहीं, मशकूक रिपोर्टें। और ये कह रहे हैं हम उन रिपोर्टों से मुतमिन हैं, हालांकि इन्हें क्या पता। देखें, जब इवन नवाज शरीफ की बात करें, नवाज शरीफ साहब जब प्लेटलेट्स गिर रहे थे, रिपोर्टें तो उनकी भी ऐसी बनाई गई थी जिससे लगता था जेन्युइन बीमार है, अब कहा जा रहा है वो ठीक है। तो रिपोर्टें तो बनती हैं, एक रिकॉर्ड है, एक पाकिस्तान की तारीख है जाली रिपोर्टें बनने की और रिपोर्टों के अंदर हेर फेर की भी। फिर जब पीटीआई के रहनुमाओं ने देखा नहीं उन रिपोर्टों को, तो वो कैसे कह सकते हैं कि हमें उस पर एतमाद है। जब किसी फैमिली ने, किसी बाएतमाद बंदे ने नहीं देखा, तो कैसे कह सकते हैं। जब सलमान सफदर बताते हैं, खान ने मुझे बताया कि जब उन्होंने वो अपनी आंख जो खराब थी, सही थी, उस पर हाथ रखा और दूसरी उन्होंने कहा इस आंख से मुझे तुम्हारा चेहरा सलमान नजर नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ रोशनी नजर आ रही है। देखें, एक मिनट के लिए मान लेते हैं खान की बहनों का एजेंडा हो सकता है, खान की बहनें खान की सियासी वारिस बनना चाह रही होंगी, या खान की बहनें पावर अपने पास रखना चाह रही होंगी, लेकिन जिस शख्स को मसला है वो भी तो यही कह रहा है कि मेरी आंख जाया हो रही है, मुझे जाती डॉक्टर से मिलवाओ। उसके बावजूद खबर सुन लें, जराये के मुताबिक आज जो इजलास हुआ ना पार्लियामेंट के अंदर, अपोजिशन इत्तेहाद का मुश्तरका, उसके अंदर पीटीआई के ज्यादा जो एमएनएस थे वो ये कह रहे थे धरना खत्म करो, धरना खत्म करो, रिपोर्ट जब आ गया तो ठीक है, रिपोर्ट धरना खत्म करते हैं। महमूद खान अचकजई साहब ने कहा कैसे धरना खत्म कर दें, कोई ठोस वजह है हमारे पास, कोई ठोस चीज है हमारे पास जिस पर हम एतमाद कर ले। अचकजई ने कहा कि भाई मुझ पर खान ने एतमाद किया है, ऐसे कैसे धरना खत्म कर दूं, ऐसे कैसे खान से पीछे हट जाऊं। हमें तो वो पीम आप देख के आए ना, अलामा साहब और बैरिस्टर गोहर, पीम्स वाली रिपोर्टें वो कितनी असली हैं, कितनी नकली हैं, उन पर कैसे एतमाद किया जा सकता है। तो बहरहाल आखिर में फैसला ये हुआ है कि धरना जो है वो जारी रखा जाएगा जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते। अच्छा, एक तो बड़ा कुछ खबरें आपके सामने रख लूं। एक तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान का अपने चेकअप से मुतमिन ना होना महज उनका सियासी मौक़िफ़ है और वो उस पर कायम रहेंगे और हर नई बात के बाद कोई नया मामला उठाते रहेंगे, इसका कोई हल नहीं। उनका भाई इमरान खान जानबूझ के मुतमिन नहीं हो रहे। अब अगर मुझे कोई तकलीफ हो, आप कहते भी रहें कि आप ठीक हो, अगर मुझे मसला है तो मैं बोलूंगा ना कि मुझे मसला है। वो कह रहे भाई वो खान जान के लगा हुआ है, वो रो रहा है, वो सियासी एजेंडा है उसका। फिर आज आज राना सनाउल्लाह ने धमकी लगाई। राना सनाउल्लाह ने कहा ये जो बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकातें पहले करवाई जा रही थी ना, अब से वो भी नहीं करवाई जाएंगी, क्योंकि ये आगे बातें बाहर सियासी बातें। इसमें कौन सी सियासी बात है कि इमरान खान साहब की आंख ठीक नहीं है, या वो मुतमिन नहीं है, या वो अपने डॉक्टर्स का मुतालबा करें। इसमें कौन सी सियासी बात है कि उन्होंने की हो कि कॉल दे दो, सड़कों पर आ जाओ, जलाओ घेराव करो, ये करो वो करो। अपनी सेहत के हवाले से मुतमिन ना होना, फिक्रमंद होना, तकलीफ में होना, ये कौन सी सियासी बात है जिन्होंने बता दी है और उसकी वजह से मुलाकातें बंद होंगी। यानी क्या हुकूमत जबरदस्ती अगर लोगों से कुछ छुपा के, यानी ये तो और मशकूक बना रहे हैं। बहरहाल सुहेल अफरीदी भी कंफ्यूज है। सुहेल अफरीदी चाहते हैं टकराव की तरफ मामलात ना जाएं, चीजें बेहतर तरीके से हल हो जाए। दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन के अंदर केस लगा हुआ है, उसको एक धमकी के तौर पे अब इस्तेमाल किया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी को नाअहल भी किया जा सकता है। अब सुहेल अफरीदी की नाअहली को अली अमीर गंडापुर अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं। वो जो मैंने कहा ना कि सौदा कर चुकी है पीटीआई की आदत, क्योंकि वो अपने मामलात में लगे हुए हैं। लेकिन नुसरत जावेद साहब ने आज बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि वो जो मिसाल है ना कि पूरा पिंड भी मर जावे ते मरासी दा पुत्र नंबरदार नहीं बनता। उन्होंने कहा अली वो नाअहल भी हो जाए ना सुहेल अफरीदी, अली अमीन गंडापुर वजीर आला तो नहीं बन सकता। तो बहरहाल एजेंडाज है, एजेंडाज है, अपने अपने एजेंडाज हैं, अपने अपने मामलात हैं। खान की सेहत ख़राब है, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो रहा है, आज खलीजी ममालिक के अंदर सुबह अब सहरी का टाइम होने वाला है तकरीबन अगले चंद घंटों के बाद, और पाकिस्तान के अंदर अभी भी ये तमाशा चल रहा है कि तमाम तर तस्दीक के बावजूद, तमाम तर चीज़ें आ जाने के बावजूद जो है वो इस हद तक मामला जो हैं वो किए जा रहे हैं
यानी इमरान खान ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया है, इसका ज़िम्मेदार आसिम मुनीर होगा, हम इनकी नस्लें ख़त्म कर देंगे। मोहसिन नकवी हमें धमकियाँ दे रहा है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टरों ने बताया, और अलीमा खान ने आज वाज़ह बता दिया कि भाई मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रही, जो मुझे चीज़ें बताई गई हैं मैंने वो रिपोर्ट की है कि मोहसिन नकवी श्रीलंका जाने से पहले हमारे साथ वादा करके गया, हमारी पार्टी वालों के साथ, कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, तो फिर क्यों क्यों उन्हें अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा? उन्होंने कहा गारंटी दी थी, और जानबूझ के जो है वो ऐसा किया जा रहा है, और हम ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो है वो कबूल नहीं करेंगे। तो ये मामला था जनाब। पीटीआई क्यादत को क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए इमरान खान से बढ़कर कुछ है? क्या उनको इमरान खान की तर्जमानी करनी चाहिए या मोहसिन नकवी की तर्जमानी करनी चाहिए? इस वक्त यानी तहरीक इंसाफ अलमिया, देखिए पीटीआई की पूरी क्यादत या मेजर क्यादत हुकूमत की एजेंडे के साथ, हुकूमत के बयानिए के साथ है, और इमरान खान की बहनें अपने भाई के बयानिए के साथ, अपनी भाई की सेहत के साथ है। तो ये तो सूरत हाल है। आप इस सारे मामले में क्या फीडबैक देंगे? क्या आपको लगता है? इस हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।